हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल युवा पाठशाला। ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसको क्लोज कर दिया है। ठीक है। ईरान के पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है कि उन्होंने परमिशन दे दी है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको क्लोज करने के लिए। एमिड्स जो जब सबको पता है कि यूएस ने जो है वो ईरान के 3 मिलिट्री न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया है और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है बाय यूजिंग B2 स्टेल्थ बॉम्बर। ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम उन सब की चर्चा कर रहे थे आफ्टर मथ ऑफ द यूएस स्ट्राइक इन 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हमारी ये आज के वीडियो। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल युवा पाठशाला को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं। देखो यहाँ पे ईरान के पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है, उसको क्लोज करने के लिए। ठीक है। ईरान पार्लियामेंट हैज अप्रूव द क्लोजिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो द फाइनल डिसीजन अभी भी विल बी टेकन बाय द सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। हालांकि ईरान के पार्लियामेंट ने जबकि अप्रूव कर दिया है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेंगे, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो उनके सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वो लेंगे। ठीक है। ये ईरान की तरफ से आया है जून 22 में। क्यों? आफ्टर द यूएस स्ट्रक 3 Iranian मिलिट्री साइट्स ऑल आइज आर नाउ ऑन ईरान पोटेंशियल रिटेलिएशन। यानी कि सबको ईरान के ऊपर नजर, पूरी दुनिया को ईरान में नजर है कि वो रिटेलिएट क्या करेगा, किस तरह से रिटेलिएट करेगा। ठीक है। जब यूएस को हम किस तरह से जवाब देंगे, जबकि ईरान के जो नेशनल टीवी में जो दिखाया गया कि एवरी अमेरिकन को हम टारगेट करेंगे, एवरी अमेरिकन इज आवर टारगेट। ठीक है। इज आवर टारगेट, ये ईरान के जो टीवी चैनल्स है, जो उनके मीडिया चैनल्स है, ठीक है, ये सब चल रहा है वहाँ पे। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर है कहाँ। ठीक है। और ये क्या है, किस तरह का है। तो देखिए, सबसे पहले ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ए नैरो वाटरवे बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान। ठीक। यहाँ पे देखिए, ये रहा ये वाला पर्शियन गल्फ और ये गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है। और ये इन दोनों को बीच में ये आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि सिर्फ 21 नॉटिकल माइल्स है। 21 नॉटिकल माइल्स। ठीक है। इट इज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स फॉर ऑयल ट्रांसिट। ठीक है। ये दुनिया में जो जितने सारे ऑयल ट्रांसपोर्ट, यानी कि 20% जो ऑयल इंपोर्ट है वो इस पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही जाता है। आगे चल के मैं इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करूंगा। ठीक है। ईरान कंट्रोल द नॉर्दर्न साइड ऑफ द स्टेट, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। ईरान जो है वो नॉर्दर्न साइड, जो स्टेट का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। जबकि ओमान और यूएई इनके सदर्न वाले हिस्से को कंट्रोल करते हैं। थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको मैप में समझाऊंगा अभी। ठीक है। तो ये देखो, ये है पर्शियन गल्फ। ठीक। और ये है गल्फ ऑफ ओमान, और इस दोनों के बीच में ये आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसका जो नॉर्दर्न हिस्सा है, ये जो नॉर्दर्न वाला हिस्सा है वो ईरान कंट्रोल करता है। ठीक। जबकि ये जो सदर्न वाला हिस्सा है ये ओमान और ये जो छोटू सा देश यहाँ पे देख रहे हो ना, ये है यूएई। ठीक है। ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है। ये यूएई है, ये वाला पूरा यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक। तो देखो, कतर हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे कुवैत हो गया, ठीक, और इराक हो गया। ठीक है। तो इनका जो मेजर ऑयल एक्सपोर्ट होता है वो पर्शियन गल्फ और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही होता है। ठीक। उसके बाद ये क्या करते हैं, पर्शियन गल्फ से होके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके, कि गल्फ ऑफ ओमान से होके, फिर दुनिया भर में ये स्प्रेड, अपनी जो ऑयल को है वो एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए 20% जो है ऑयल इंपोर्ट, वर्ल्ड का ऑयल इंपोर्ट का जो 20% जो हिस्सा है वो इसी गल्फ के थ्रू होते हुए जाता है। ये वाला बहुत ही मतलब सेंसिटिव रीजन है। ठीक है।
सोर्सेस के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू अदर सोर्सेस, ये कहा गया है कि अभी जो ऑयल का जो वो चल रहा, मतलब जो रेट चल रहा है, वो $70 प्रति बैरल चल रहा है, ठीक है। और ये इंक्रीज होके चला जाएगा $120 प्रति बैरल, ठीक है। तो ये मतलब काफी सारे देशों में या फिर आने वाले टाइम में वर्ल्ड में आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है, अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। हालांकि अभी भी जो उनका जो फाइनल अप्रूवल है वो उनके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पे है, ठीक है। ईरान के जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वो फाइनल डिसीजन लेगी, हालांकि जबकि उनके पार्लियामेंट ने उनको अप्रूव कर दिया कि ये वाला स्ट्रेट जो है बंद कर दो, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखो इश्यूज क्या है। सबसे पहले देखो, अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूं, तो इसराइल ईरान पे अटैक करता है। इसराइल क्या करता है, ईरान पे अटैक करता है। किस रीजन क्या देता है कि ईरान जो है वो 81 या 82% जो उनकी जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है, ठीक है, वहां तक पहुंच चुका है, ठीक है। 81 से 82%, ठीक है, काफी क्लोज है कि अगर ये 90% टारगेट अचीव कर लेगा तो ईरान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब होंगे, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब होंगे। तो इसी के वजह से क्या करता है, इसराइल ईरान पे अटैक कर देता है, ठीक है। उसके बाद यूएस आता है मीडिएट बनने के लिए कि नहीं, हमारे पास तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, उनके सीआईए को जब ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, इसीलिए जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उसने क्या उन्होंने क्या किया था, तो G7 को जो मीटिंग के बीच में चले गए थे वहां से, ठीक है। वहां पे जाके यूएस में जाके वो इंफॉर्मेशन 2 हफ्ते का समय मांगते हैं। उसके बाद फिर अपने जो स्टेट सिक्योरिटी है, जो बाकी जो अदर जो सिक्योरिटी पर्सन है, उनसे ये बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि बाय यूजिंग बी टू बाय यूजिंग बी टू स्टेल्थ बॉम्बर, ठीक है। इस बॉम्ब एक और ये जो है ये एक तरफ से फाइटर जेट है, ठीक है, ये एक तरफ से फाइटर जेट है। और इनका जो जो मिसाइल का नाम है शायद G27 ये ए है, ठीक है। इस तरह से एक बॉम्ब है, ठीक है, जो कि जिसको हम बोलते हैं अगर सामान्य भाषा में तो बंकर बस्टर बम, ठीक है, बंकर बस्टर बॉम्ब। ये क्या करते हैं, ईरान के जो 3 न्यूक्लियर साइड फैसिलिटीज है ईरान पे, वहां पे दाग देते हैं, ठीक है। यह बॉम्ब ऐसा है कि बहुत मतलब 10 से 12 किलोमीटर के ऊपर से ये छोड़ते हैं। तो बाई जो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो इतने जोर से गिरता है कि जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उनको भी दाग के कम से कम 300 फीट गहराई पे जाके ये ब्लास्ट हो सकता है। तो इसी तरह से B2 स्टेल्थ बॉम्बर और ये बंकर बॉस्टर बम दोनों का यूज करके जो यूएस है, जो ईरान के जो 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनको टारगेट कर दिया है, ठीक। ये जो है अभी तक की पूरी कहानी है। तो इशू क्या है, जब अब ईरान को तो रिटेलिएट करना ही था, तो इन्होंने क्या किया, अपने जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिसके नॉर्दर्न हिस्सा में उनका इनका कंट्रोल है, उसको क्लोज करने की बोल रहे हैं। हालांकि एक बात नोट करने की है, तो सदर्न वाला हिस्सा अभी भी ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई और ओमान दोनों का कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सदर्न वाले हिस्से में, ठीक है। तो ये आखिर ब्लॉक कैसे करेंगे ईरानियन ने भी, ये क्या करते हैं, ये माइंस ले करेंगे हम, यानी कि जो सी माइंस है ये ले करेंगे, ठीक है। तो और अदर मीन्स टू प्रिवेंट नेविगेशन, यानी कि वो अपने शायद जो ईरानियन नेवी है उनको डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, या फिर माइंस ले करेंगे कि भाई जो भी आएगा वो गया, इस तरह से, ठीक है। तो इम्प्लीकेशन देखो क्या होगा, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक मैसिव क्रूड ऑयल और लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस, ठीक है, ये सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ठीक है। इनका इम्प्लीकेशन क्या होगा कि जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस है उस पे आपको देखोगे, आप देखेंगे उसमें बढ़ोतरी होगी, ठीक है। जो कंट्रीज डिपेंडेंट है ऑयल इंपोर्ट्स पर जैसे कि इंडिया और चाइना, उनके लिए भी ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, ठीक है। हालांकि यूएस ने चाइना को बोला गया है कि वो इस मैटर पे जो है ये जो क्लोजिंग द स्ट्रेट है
इस मैटर पे वो इंटरवीन करे और ईरान को समझाए कि ये एक क्या है, एक तरह से इकोनॉमिकल सुइसाइड है। इतना क्लियर आया, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो समरी देखो, समरी क्या है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो क्रूशियल है ग्लोबल ऑयल सप्लाई का, माने कि 20% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई इसी स्ट्रेट से होते हुए जाता है, ठीक है। हालांकि जबकि ईरान ईरान के जो वहाँ पे पार्लियामेंट उन्हें तो आप लोग अप्रूव कर दिया है, ठीक है, कि स्ट्रेट को बंद कर देंगे। जबकि वहाँ पे जो है, जो फाइनल डिसीजन है उनकी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उन पे निर्भर करता है कि उनका डिसीजन बहुत ही जरूरी है कि इस ट्रेड को हम क्लोज करेंगे या फिर इस ट्रेड को हम ओपन करेंगे, ठीक है। अ, इसमें क्या होगा, जो सीवियरली इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल एनर्जी, जो मार्केट में जो ग्लोबल एनर्जी का मार्केट है वो सीवियरली इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। ऑयल प्राइसेस में इंक्रीज देखेंगे। हालांकि मैंने जब बताया था आपको कि $70 प्रति बैरल चल रहा है, वो इंक्रीज होकर 120 या फिर 140 तक जा सकता है, ठीक है। अब हिस्टोरिकल हम देखेंगे तो ईरान हैज यूज क्लोजर थ्रेड्स एज ए डिटरेंट बट नॉट एग्जीक्यूटेड अ फुल क्लोजर बिफोर। हालांकि इससे पहले ईरान में देखो इश्यूज चलते रहते हैं। अमेरिका ने उनकी जो कासिम सुलेमानी है उनको भी वो मार गिराया था। हालांकि ये डिसीजन कभी ईरान ने लिया नहीं, ठीक है। चाहे चाहे कितना भी वहाँ पे उनके जो कंट्रीज के अंदर या फिर यूएस पे हो गया या फिर इसराइल के साथ जितना भी स्ट्रगल करना पड़े, जितना भी संघर्ष चले, आज तक ये डिसीजन कभी नहीं लिया है इससे पहले, ठीक है। तो इतना ही बोल सकता हूँ कि ये बहुत ही सीरियस इशू है। अगर हम थोड़ा सा और बात करेंगे तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है, ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये नॉर्दर्न वाला हिस्सा है, ये बंद कर देगा, अगर ये सदर्न वाले हिस्से पे भी ये इंटरवीन करने लगे ईरान, तो सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ठीक है, तो इन सब कंट्रीज में क्या होगा, ये इनके एक्सपोर्ट में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। बहुत दिक्कत आएगी इनको, फिर ऐसे पूरे घूम के आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कतर भी है। कतर यहाँ पे जो है जो नेचुरल गैसेस है वो सप्लाई करता है, वो एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो कतर जैसे जो कंट्रीज है जो कि लैंडलॉक्ड है, सॉरी लैंडलॉक्ड बोल रहा हूँ, जो कि इसी स्ट्रेट पे डिपेंड है, ठीक है। लैंडलॉक्ड, सॉरी, जो कि इसी स्ट्रेट पे डिपेंड है, ठीक है। तो इनके लिए भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं एक्सपोर्ट में। तो क्या मिडिल ईस्ट में आने वाले टाइम पे, अगर ये क्लोज हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो आने वाले टाइम पे मिडिल ईस्ट में बहुत सारे हमको वॉर्स देखने को मिलेंगे। अभी तो इसराइल और ईरान का चल रहा था, क्या पता इस फैसले के बाद सऊदी अरबिया ही ईरान पे अटैक कर दे। यहाँ से देखो, यहाँ से बहुत दूर नहीं है, सिर्फ पर्शियन गल्फ को क्रॉस करो और सीधे ईरान पहुंच जाओ, इस तरह से है, ठीक है। और इसमें सपोर्ट कौन कौन कर सकता है? यूनाइटेड यूएई भी कर सकता है, फिर कतर भी कर सकता है, सऊदी अरेबिया का सपोर्ट। देखिए, अगर ये स्ट्रेट क्लोज हुआ तो कंप्लीटली, तो ये मतलब वर्ल्ड के लिए थोड़ा सा टेंशन वाली बात है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।